Vishnu and I am from BDC Girls Model Government Senior Secondary School, Nurpur District, Amla, Himachal Pradesh. Before that, I had represented my model in state level science, mathematics and environmental exhibition. And now I am here to represent my model, which is innovative greenhouse farming. The main theme of this model is technology and toys, and this model is under the sub-theme environmental concerns. So basically जो ग्रीन हाउस फार्मिंग है वो एक ऐसी फार्म टेक्निक है जिसमें हम अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से, जैसे हार्श क्लाइमेट, डिसीज, प्लांट डिसीज एक्सेट्रा। पर मेरा ये जो ग्रीन हाउस है ये इनोवेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने कुछ इनोवेशंस की हैं। जैसे पहली इनोवेशन है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट भी ग्रो कर जाते हैं, और यही जो है मेन डिफरेंस है बायोलॉजिकल फोटोसिंथेसिस में और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में, कि बायोलॉजिकल फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं, लेकिन हमारी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट भी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। हम इन्हें उन एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुँचती, या फिर बात करें हमारी सिटीज़ की जहाँ पे लैंड मास की बहुत कमी रहती है, वहाँ फार्मिंग लगभग इम्पॉसिबल सी लगती है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर वर्टिकल फार्मिंग करते हैं जो कि सनलाइट की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बेसमेंट्स में हम अपने ग्रीन हाउस को यूज़ करके वहाँ फार्मिंग कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की। अब मैंने आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस करने के लिए यहाँ पर रेड एंड ब्लू लाइट्स का यूज़ किया है। ये मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट्स इज maximum, and blue lights also regulate the opening of stomata which leads to higher quantum yield of CO2 assimilation. अब इसमें मैंने यूज़ किया है सोलर पैनल which converts the solar energy into electrical energy. ये वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं हम जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं होती। अब बात करें सेकेंड इनोवेशन की, तो वो है हमने अपनी लैंड मास है इसको 7 डिग्री की स्लांट दी है जिससे ऑटोमेटिक सीपेज हो जाएगी, और हमने यहाँ पे 2 इरिगेशन टैंक्स लगाए हैं जिससे पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप विद इन 4 आवर्स हमारे पूरे फील्ड को सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा। और हमने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की है। ये देखिए, बारिश का पानी हमारी ग्रीन हाउस की रूफ पर पड़ेगा तब वो हमारे इन पाइप्स के थ्रू स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाएगा एंड फर्दर ये 2 इरिगेशन टैंक्स में चला जाएगा जिससे पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे प्लांट्स को मिल जाएगा और ऑटोमेटिक सीपेज हो जाएगी। यहाँ विदाउट एनी यूज़ ऑफ मोटर पंप्स पानी जो पूरे फील्ड को आराम से मिल जाएगा। और यहाँ हमने ड्रिप सिस्टम रखा है, उससे ये काम आसान हो जाएगा। ये वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है जिससे हमारे कॉस्ट में भी बचाव होगा। मतलब अब जो थर्ड इनोवेशन है वो है क्लाइमेट कंट्रोल। अब जैसे हमारे एरियाज़ होते हैं बड़े ही हॉट या फिर बड़े ही कोल्ड, वहाँ पर भी हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, तो हमने यहाँ पे बड़ा ही सिंपल वेदर कंट्रोल किया है। देखिए, जैसे बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा कोल्ड वेदर की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पर हमने ये रोलर लगाया, विंड रोलर, जिससे कि बाहर की ठंड अंदर नहीं जाएगी। और बात करें तो हॉट एरियाज़ की, उसके लिए हमने इसको उठा देंगे और हवा अंदर बाहर होती रहेगी जिससे ऑटोमेटिकली क्लाइमेट कंट्रोल हो जाएगा। अब हमने अपने ग्रीन हाउस में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की है। ये मिक्सचर है काउ डंग, काउ यूरिन, काउ। अब जो फोर्थ इनोवेशन है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमने अपने ग्रीन हाउस में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की है। ये आप मिक्सचर देख रहे हैं, इसमें जैगरी, काउ डंग, काउ यूरिन और वाटर का मिक्सचर है ये, जिसको हम अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं स्प्रिंकलर से। और इसको हमने जब लैब टेस्ट करवाया था इस मिक्सचर का, तब हमें पता चला कि इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। अब जब हमने ये टेस्ट किया अपनी लैब में प्रैक्टिकली, तब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
हमने बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स लगाए थे और लगातार 3 दिन तक हमने अपनी लैब में अपने ग्रीन हाउस को रखा ऐसे ही लाइट्स ऑन करके। तब हमारे प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, बहुत जल्दी ग्रोथ हुई थी इनकी। ये था मेरा इनोवेटिव ग्रीन हाउस, जिसमें मैंने कुछ इनोवेशंस की थी, जैसे आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, ऑटोमेटिक सीपेज, क्लाइमेट कंट्रोल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि आपको नॉर्मल ग्रीन हाउस में देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू।